नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूब ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंसी पेयर्स का अगला एनालिसिस करेंगे डेटा और चार्ट की मदद से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम USD INR का वीकली फ्यूचर्स का चार्ट आपको दिखाते हैं। तो वीकली फ्यूचर में यदि आप देखेंगे USD INR के, तो इस बार इसने एक डोजी फॉर्मेशन किया है जिसमें 75 के लेवल्स पर एक सप्लाई इसने लेने की कोशिश की और नीचे 74.4 के लेवल्स पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की और अल्टीमेटली वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक डोजी फॉर्मेशन इसने वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से किया। तो दोस्तों, जैसा कि अगली लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि ये एक सप्लाई जोन का काम कर सकता है 75। तो दोस्तों, अभी 75 का जो लेवल है वो वीकली सप्लाई जोन बिल्कुल इंटैक्ट है और यदि ये वीकली सप्लाई जोन में 75 की रेंज में आता है तो ये 75 और 75.5 के बीच में समय बिता सकता है, बिल्कुल समय बिता सकता है। तो और जिस तरीके से इसने यहां नीचे की तरफ से डेली चार्ट एक बार लगाते हैं, तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि जैसा इसने नीचे की तरफ से यहां एक डिमांड क्रिएट की, नीचे की तरफ से बाउंस किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है 74.4 का लेवल एक सपोर्ट जोन बिल्कुल बनता है। यदि ये लेवल ब्रीच होता है इन केस, तो फिर हम इसे 74 के लेवल्स तक, इन लेवल्स तक आते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। दोस्तों, ये 74 के लेवल्स तक आते हुए हम इन्हें USD INR को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जैसा कि ये एक हायर हाई फॉर्मेशन भी यहां कर रहा है, जैसा कि पिछले महीने से जब रोल ओवर हुआ उसके बाद से इसमें तेजी आई और ये 74.4 या 74.5 के लेवल्स पर इसने सपोर्ट इमर्ज किया है, तो उसे देखते हुए अभी नहीं लगता है कि USD INR इस महीने बिल्कुल नीचे आने के मूड में है, ऐसा बिल्कुल। तो USD INR के फ्यूचर्स के चार्ट में यदि हम देखना चाहें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये 9 पीरियड की जो कैंडल, 9 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, ये मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है आगे आने वाले वीक्स में। इसके बाद दोस्तों, यदि हम डेली चार्ट देखना चाहें तो डेली चार्ट में भी जैसा कि ये नीचे की तरफ आया था तो इसने 9 पीरियड पे सपोर्ट लिया और उसके बाद अभी ये बीच में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये 9 पीरियड के नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग देता है, तो हम इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट इस 20 पीरियड को मानकर चलेंगे और अपनी स्ट्रेटजीज को इस तरीके से ही डिप्लॉय करेंगे कि वो 20 पीरियड पे सपोर्ट ले और यदि 20 पीरियड के नीचे वो आता है तो हम अपनी स्ट्रेटजी को क्लोज करना पसंद करेंगे, भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, एक बार DXY का चार्ट भी समझ लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट में भी यदि आप देखेंगे तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ एक सप्लाई ले रहा है और इसे इस सप्लाई जोन को ब्रीच करना होगा यदि इसे ऊपर की तरफ निकलना है। तो यदि इसे इस लेवल्स को ब्रेक करता है, इस लेवल में कंसोलिडेट करता है, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार GBP INR देख लेते हैं। GBP INR में दोस्तों कंटिन्यूएशन एक और कैंडल, हालांकि ये कैंडल तेजी की तरफ गई है, लेकिन एक और कैंडल इसमें इस रेंज कंसोलिडेशन में हमें देखने को मिली और दोस्तों, इस रेंज कंसोलिडेशन में हमें एक और कैंडल देखने को मिली। हालांकि अगर आप पिछले 3 कैंडल्स का वीकली एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों, ये एक लो और उसके ऊपर लो और उसके ऊपर लो, यानी हायर लो फॉर्मेशन अभी इसमें चल रहा है। और इसी चीज को यदि हम डेली चार्ट पे देखना चाहें और अपने मूविंग एवरेजेस लगा के देखना चाहें, तो दोस्तों, यहां मूविंग एवरेजेस में भी एक डिमांड यहां नीचे की तरफ से हायर लो फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं और ये इन्हें रेस्पेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये बहुत जल्दी इन लेवल्स को ब्रीच करके ऊपर की तरफ जा सकता है। GBP USD से यदि हम आइडिया लेना चाहें, दोस्तों GBP USD से यदि हम आइडिया लेना चाहें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से GBP USD में बिल्कुल एक यहाँ कंसोलिडेशन आया है, एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, रिवर्स फ्लैग हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक डिमांड इसने नीचे की तरफ USD ने भी क्रिएट की है,
तो देखना होगा कि ये इस कंसोलिडेशन को किस तरीके से ट्रेड करता है। तो यूरो आईएनआर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। यूरो आईएनआर के चार्ट में भी दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसोलिडेशन नजर आया। बात इसमें भी वही है कि एक ये जो बड़ी कैंडल बनी थी या मदर कैंडल बनी थी, उसके बीच में ही अभी यूरो आईएनआर कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 सेशन में ये भी अभी अपनी डायरेक्शन को नहीं समझ पा रहा कि इसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए या नीचे की तरफ, क्योंकि इसमें भी नीचे की तरफ डिमांड क्रिएट होती है और ऊपर की तरफ इसमें भी एक सप्लाई आती है। तो अभी एक ये रेंज कंसोलिडेशन में यूरो आईएनआर भी ट्रेड कर रहा है। अब एक बार डेटा देख लेते हैं, डेटा फॉर्मेशंस क्या बता रही हैं या हम क्या समझते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर्स में यदि हम देखेंगे तो फ्यूचर्स में जो ओपन इंटरेस्ट है वो एज पॉसिबल बना हुआ है और उसमें उतना खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब कि फ्यूचर्स के डेटा या ओपन इंटरेस्ट के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसडी आईएनआर में अभी कोई खास एग्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये एक रेंज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। वीवैप भी ऊपर और नीचे सेम लेवल्स 74.5 और 75 के बीच में ही अभी ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों स्ट्रेडल का चार्ट हम देखना चाहें तो 9 जुलाई में यदि आप देखेंगे तो 75 पे अभी सबसे बड़ी बार अभी कॉल साइड में बनी हुई है। पुट साइड में अभी हम दोनों पेयर की बात करें, कॉल और पुट की बात करें, कंबाइंड बात करें तो 74.5 के लेवल्स हैं जहां कंबाइंड कॉल और पुट में स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 74.5 के जो भी स्ट्रेडल की वैल्यू बनती है उसके आसपास में ये अभी ट्रेड कर सकता है। स्ट्रेडल की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, स्ट्रेडल की वैल्यू हम देखते हैं तो 74.5 के स्ट्रेडल की वैल्यू 46 और 18 64 पैसे के आसपास बनती है। तो आप इसमें 64 पैसा प्लस माइनस कीजिए तो वो वैल्यू इसके लिए अभी एक इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्टीज अभी हायर ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ यूएसडी आईएनआर में स्ट्रेडल का चार्ट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। स्ट्रेटजी हम शेयर करते हैं। एक स्ट्रेटजी जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में एक स्ट्रेटजी शेयर की थी आयरन कॉन्डोर की, जो कि एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी थी, जो कि रेंज बाउंड स्ट्रेटजी थी, जिसके ब्रेक इवन 74.21 और 75.29 थे। तो दोस्तों यदि हम इस स्ट्रेटजी को देखते हैं पूरे एक हफ्ते में, इस स्ट्रेटजी ने लगभग 4 पैसे का गेन दिया है। और यदि इस स्ट्रेटजी में हमारे 25,000 रुपए 10 लॉट पर डिप्लॉय होते हैं, जो कि जेरोधा कैलकुलेटर से हमने फाइंड किया तो 23,270 के आसपास आया था। लेकिन हम एक सेफ साइड लेते हैं, राउंड ऑफ लेते हैं, और यदि 25,000 भी हमारे लगते हैं तो इस रेंज स्ट्रेटजी में हमें ऑलमोस्ट 1.8% का रिटर्न मिला है। तो दोस्तों ये एक, और इस स्ट्रेटजी के साथ यदि हम न्यूट्रल टू बुलिश यदि हम एक स्ट्रेटजी देखते हैं, यदि हम देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर 74.5 और 75 के बीच में ट्रेड कर सकता है, लेकिन एक बार या दो बार ऊपर नीचे बाउंस कर सकता है, तो दोस्तों हम एक और इसमें चीज कर सकते हैं, हम इसमें एक और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में कर सकते हैं या बिल्कुल नेकेड कर सकते हैं। जैसा मैं आपको पहले नेकेड बता देता हूं। यदि आप कॉल 75 की कॉल जो कि 21 पैसे चल रही है, यदि हम उसके 10 लॉट लॉन्ग करते हैं, और 75.5 की कॉल जो कि 9 पैसे चल रही है, यदि हम उसके 20 लॉट शॉर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारा लोअर साइड में जो लॉस होता है वो केवल 3.5 पैसे का होता है, 3.5 पैसे का होता है। और यदि इसमें 75.4 के ऊपर तेजी आती है तो हमें मैक्सिमम गेन 75.5 के लेवल्स तक 4.65 का भी हो सकता है, 4.65 रुपीज तक का हो सकता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को हम न्यूट्रल टू बुलिश पोजीशन में ट्रेड करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पेयर है वो 75 से 75.5 की रेंज में टाइम बिता सकता है, समय बिता सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया गया है या बनाया गया है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर में एक लोअर हाई पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। जैसा कि ये यहाँ डिमांड लिया, ये नीचे आ रहा है, हो सकता है ये 9 पे डिमांड ले,
एक बार को बाउंस करे, तो दोस्तों अगर ये 75 और 75.5 के वीकली जोन में आता है और यहां समय बिताता है, तो हमें ये स्ट्रेटजी ये पे ऑफ बिल्कुल हमें पे करेगा, बिल्कुल पैसा देगा। और 75.5 के आसपास से यदि ये तेजी दिखाने की कोशिश करता है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों हम अपनी इनिशियल स्ट्रेटजी जो आयरन कॉन्डोर हमने बनाई थी, आयरन कॉन्डोर जो हमने बनाई थी, जिन हमारे दोस्तों के पास आयरन कॉन्डोर यदि बना हुआ है, तो यदि उसके साथ में ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूं, ये ये स्ट्रेटजी में डिप्लॉय करता हूं, तो दोस्तों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है, जिसमें एक बड़ी रेंज हमें देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों इस स्ट्रेटजी में होगा क्या कि जैसे हमने कॉल शॉर्ट की थी 75 की और हमने कॉल लॉन्ग की 75 की, तो दोस्तों ये जो है ये पोजीशंस अपने आप को न्यूट्रल कर देगी। तो इसलिए हम यहाँ 10 की जगह 15 लॉट यानी उससे बड़ी क्वांटिटी लॉन्ग करेंगे, और उस लॉन्ग के साथ हम इसमें 30 यानी इसकी डबल क्वांटिटी है वो शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी हो जाएगी, और इस क्वांटिटी को हम जीरो कर देंगे क्योंकि वो अपने आप में यहाँ न्यूट्रल कर देगा। तो ये 15 की जगह 5 रह जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसा कि ये कॉल लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग 75.5 है, और इसी तरह कॉल शॉर्ट है वो 75.5 है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट अपने आप को न्यूट्रल कर देंगे। तो 10 लॉट जब अपने आप को न्यूट्रल करेंगे, तो यहाँ 30 की जगह 20 रह जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जिसमें लोअर साइड में ब्रेक इवन 74.31 बनता है और हायर साइड में हमें एक अच्छा स्पेस मिलता है ट्रेडिंग का। यदि यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ जाता है, वीकली सप्लाई जोन में आता है, तो हमें एक अच्छा यूएसडी आईएनआर को समय बिताने के लिए हमारे पॉजिटिव साइड में एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके साथ साथ यदि यूएसडी आईएनआर नीचे जाता है, यदि यूएसडी आईएनआर नीचे जाता है, तो हम क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि पुट साइड में जो हमें 4.5 पैसे का गेन हो रहा था, वो कॉल साइड की तरफ से हो रहा था, पुट साइड में बिल्कुल न्यूट्रल है। पुट साइड में यदि हमें 3 पैसे का यहाँ फायदा हो रहा है, तो यहाँ 3 पैसे का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब हमें जो आयरन कॉन्डोर में पुट साइड में कोई भी गेन नहीं मिला। तो इस वजह से और दोस्तों अब आगे भी क्योंकि इसकी वैल्यू 21 पैसे, इसकी वैल्यू 17 पैसे रह गई है, और 74 की जो पुट है उसकी वैल्यू 5 पैसे रह गई है, 6 पैसे रह गई है। तो हमें लगता है यदि यूएसडी आईएनआर इस रेंज में अभी और ट्रेड करेगा, तो ये पुट भी पैसा देने लगेगी। यदि ये पुट पैसा नहीं देती है, और इस पुट का ही यदि हम ब्रेक इवन देखें 74.38, इस केवल पुट का जो कि हमें बियर पुट स्प्रेड बुल पुट स्प्रेड ये बनता है, इस बुल पुट स्प्रेड का यदि आप ब्रेक इवन देखेंगे, तो इसका ब्रेक इवन 74.38 आता है। तो यदि यूएसडी आईएनआर इसके ब्रेक इवन के आसपास ट्रेड करने लगता है, तो हम एक बार को ये पुट की पोजीशंस को क्लोज कर देंगे, और हमारे पास केवल और केवल एक ये कॉल की पोजीशन रह जाएगी, जो कि हमें एक न्यूट्रल गेन देने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैं एक एडजस्टमेंट इसमें देखता हूं। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, जैसा कि हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन थी आयरन कॉन्डोर की, जिसमें हमारे पास एक आयरन कॉन्डोर की पोजीशन थी, और वो अभी बिल्कुल बरकरार है और ये प्रॉफिट दे रही है। लेकिन अभी जैसा कि हमें लगता है कि ये एक वीकली सप्लाई में आ सकता है, या नीचे की तरफ डिमांड ले सकता है 74.5 पे। तो दोस्तों ये इस रेंज में ट्रेड करता है, तो हमें ये अगले हफ्ते में और अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन हम एक साथ साथ 3 पैसे का रिस्क लेते हुए हमने एक और पोजीशन डिप्लॉय कर दी, हमने एक न्यूट्रल पोजीशन डिप्लॉय कर दी, जिसमें हमें यहाँ 3 पैसे का रिस्क है, और 3 पैसा पर लॉट का रिस्क है। और उसके साथ साथ यदि हमारी एक बार भी पुश करता है हमारी पोजीशन में 75 के ऊपर एक बार भी जाने की कोशिश करेगा, तो हमें ये स्ट्रेटजी जो है वो गेन दे देगी, ये रेशियो हमें यहाँ गेन दे देगा। उसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि जो ये पुट जो है बिल्कुल अपनी इन वैल्यूज पर आ गई है कि यदि पुट में थोड़ा सा भी समय और बीतता है, यदि यूएसडी आईएनआर में थोड़ी सी भी तेजी आती है, तो ये पुट हमें आराम से पैसा दे देगी, क्योंकि लॉन्ग साइड में खोने को ज्यादा नहीं है, लेकिन पुट की शॉर्ट साइड में एक अच्छा प्रीमियम डीके मिल जाएगा, तेजी की तरफ बिल्कुल मिल जाएगा। और यदि नीचे की तरफ ये जाता है यूएसडी आईएनआर, तो हम इस पुट की स्ट्रेटजी को क्लोज कर देंगे, और कॉल की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ही केवल
रह जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक एडजस्टमेंट मैं इसमें देखता हूं, समझता हूं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है और यूएसडी आईएनआर का ब्रीफ भी आपको देने की कोशिश की है, जिसमें हमें लगता है कि ये जो यूएसडी आईएनआर है ये अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और हायर लोज को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये इस वीकली जोन में भी आ सकता है। यदि इस वीकली जोन में ये समय बिताएगा तो उसके लिए हमने एक प्रिपरेशन की है, एक एडजस्टमेंट की है, और यदि ये इस कैंडल को ब्रीच करेगा, नीचे की तरफ आएगा, हमारे लोअर ब्रेक इवन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो हम अपनी पुट पोजीशंस को क्लोज कर देंगे, ऐसा भी हम मानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।